एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बजर क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है स्किज़ोफ्रेनिया। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और इसके कॉजेस, सिम्टम्स मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी। तो इट इज अ वेरी यूजफुल, जिनके पास सब्जेक्ट है और जिनके पास नहीं है उनको भी जान लेना चाहिए। जो कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता और उनको पता ही नहीं होता ये हो क्या रहा है, ये कौन से सिम्टम्स और कॉजेज हो रहे हैं, ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो पहले स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ डिस्टर्बेंस फॉर एट लीस्ट 6 मंथ। अगर 6 मंथ से आप किसी भी कारण से डिस्टर्ब है, आपके जो थॉट्स है, आप आगे मैं बताऊंगी किस तरह के परसेप्शन वगैरह होते हैं, आप किस तरह आपका बिहेवियर है जो नेगेटिव हो जाता है, विद बिहेवियर आप शो करते हैं, लोगों से आप विड्रॉ होते जाते हैं, वो कैसे होता है, राइट। फॉर एट लीस्ट 6 मंथ इन द थॉट content and form perception affect sense of self variation and interpersonal relationships and psychomotor behavior। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर है जो कि एंड जो नॉर्मल परसेप्शन होते हैं, जबकि आपको कोई चीज फॉर एग्जांपल इसके जो दो टाइप के होते हैं मैं आपको आगे ही बताऊंगी। जो हेल्यूसिनेशन है और डेल्यूशंस जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में फर्स्ट आप पहले इतना ही समझ लीजिए कि ये टाइप का डिसऑर्डर, ये मेंटल डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो इंसान है वो अबनॉर्मल बिहेव करने लगता है और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो हेल्यूसिनेशन और डेल्यूजन जो मेन होता है, जो वो थिंकिंग प्रोसेस को और आपके सेंस ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी ग्राफ के थ्रू भी और इमेजेस के थ्रू भी। और इसके टाइप्स भी होते हैं। जो हेल्यूसिनेशन और डेल्यूजन है ये भी उसके टू टाइप में से ये पैरानॉइड, ये सब इसके टाइप होते हैं। सो जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो क्या है, सीरियस मेंटल इलनेस है करेक्टरिस्टिक्स बाय incoherent or illogical thoughts, bizarre behavior and speech, and delusion or hallucination such as hearing voice. Schizophrenia is a typical means in early adulthood। तो ये होता क्या, एक मेंटल जो इलनेस है वो क्या करती है, जो आपके इलॉजिकल थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हाई लेवल ऑफ नेगेटिव थॉट्स, इलॉजिकल, जिनका कोई मतलब नहीं है, बस एक बिहेवियर, अब नॉर्मल बिहेवियर करना। नॉर्मल सिचुएशन में भी, जो एक नॉर्मल सिचुएशन है उसमें भी आप अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। सपोज कोई मर गया, आप वहां पे हंस रहे हो, ये क्या है, जो कि सोसाइटी के लिए आपका जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेड नहीं है। बेवजह किसी पे चिल्लाना, बेवजह चीजें फेंकना, किसी को हर्ट करना, या फिर जो आपका बिहेवियर है उससे आप बहुत को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद को नहीं बहुत लोगों को भी, अब सोसाइटी के ऊपर भी इम्पेक्ट आता है बिहेवियर। और ये आपके बिहेवियर में नहीं, स्पीच एंड डेल्यूजन और जो हेल्यूसिनेशन होता है वो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई वॉइस आ रही है बट कोई सच में अगर देखे तो कोई वॉइस नहीं आ रही। ये आपका एक तरह से सोच हो जाती है कि आपको कोई आवाज आने लगती है, भले कोई आवाज रियल में होती नहीं है, फिर भी आपको एक कुछ चीजें, फालतू की चीजें सुनाई देती है, बट बल्कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी को छोड़ के आप एक दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। ये ऑडिटरी विजुअल कुछ चीज है नहीं, फिर भी आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो जो साइकोटिक सिम्टम्स है इसकी, वो क्या होता है, हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन्स, थॉट डिसऑर्डर, नेगेटिव सिम्टम्स। थॉट के अंदर डिसऑर्डर होना, डेल्यूजन होना, हेल्यूसिनेशन होना, राइट। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगी ताकि आपको इजी हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में पैरानॉइड, केटोनिक, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनडिफरेंशिएटेड। इन्हीं के अंदर ही वो आपका जो एक रॉन्ग बिहेवियर होता है, जो कि एक्सेप्टेबल, जो कि एडेप्टेबल नहीं होता सोसाइटी के लिए, ये सब उनको इंक्लूड करता है। इनके नेम दे दिए, पैरानॉइड, केटोनिक, डिसऑर्गेनाइज में डेल्यूशन और हैसिलेशन आ गया, एक्साइटमेंट एंड स्टुपर फेस, राइट।
हर चीज मतलब एक तरह से बिहेवियर नहीं हो जाता, जो रॉन्ग बिहेवियर हो जाता है, आपके थॉट्स जो है वो आपके बिहेवियर पे इफेक्ट करने लेते हैं, नेगेटिव थॉट नेगेटिव बिहेवियर, राइट। फिर जो आपका माइंड सोचता है वही आपके बिहेवियर में वो चीज आती है। कॉजेस क्या होता है इसका? कॉजेस स्किज़ोफ्रेनिया के जेनेटिक या तो इन्फेक्शन, ड्रग अब्यूज, डिप्रेशन, malnutrition, इमोशनल डिस्टर्बेंस, या तो आप जेनेटिक आपको कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिकली आप इस चीज में बायोलॉजिकली, या इन्फेक्शन, बहुत टाइम से आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं, कोई इन्फेक्शन है आप जो आपके लॉन्ग टाइम इफेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को, ड्रग अब्यूज, ऑफ कोर्स ये आपका हाफ माइंड फुल डैमेज कर देता है, इवन फुल माइंड जो ड्रग अब्यूज होते हैं वो डैमेज कर देता है, डिप्रेशन, malnutrition, malnutrition आपका जो गलत आप डाइट लेते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस, सेक्सुअल अब्यूज, कोई आपके ट्रॉमा रहा हो या सेक्सुअल अब्यूज, एजिंग, ब्रेकअप्स, राइट। ये बहुत सारी चीजें होती है जो आपको एक रॉन्ग बिहेवियर में, स्किज़ोफ्रेनिया जो एक मेंटल इलनेस है उसके अंदर आपको डाल देती है। ये बहुत सारी चीजें, इनके कारण आप ऐसा बिहेव करने लगते हैं, आपको हैलुसिनेशन होने लगता है, आपको डेल्यूजन होने लगता है, आपको बेवजह आवाज आने लगती है, बेवजह कुछ होता नहीं है, रियलिटी से आप दूर चले जाते हैं, विड्रॉल हो जाते हैं, आप फैमिली से, फ्रेंड से आप विड्रॉल करने लगते हैं, राइट। तो इसके क्या होता है, हैलुसिनेशन, डेल्यूजन, जो डेल्यूजन होता है वो क्या होता है, फॉल्स बिलीफ, राइट, रॉन्ग बिलीव्स जो हो जाते हैं आपके, ट्रूली आप जो रियलिटी है उसको नहीं देख पाते, ठीक है। आपको आपका एक रॉन्ग बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग पावर है वो बिल्कुल ही लो हो जाती है, आप नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिविटी में भी आप नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं बोलने वाली चीजें भी आप बोल देते हैं, आपको पता ही नहीं होता आप क्या बोल रहे हैं, आपका क्या बिहेवियर है इसमें। तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो ऐसी ही कुछ हरकतें करने लगते हैं, लाइक उनके अंदर मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है, जो नहीं सुनना चाहिए और जो नहीं कुछ है बिना मतलब ही, एक तरह से लोगों को दिखता है ना, घोस्ट है ऑल दैट, जो चीज नहीं होती वो उनको दिखती है, जो चीज नहीं कहीं से आवाज आ रही होती बट उनको वैसा फील होता है, वैसा सोचते हैं कि कहीं से आवाज आ रही है, ठीक है। स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है, क्राइम विदाउट एनी रीजन, राइट, पुअर मेमोरी हो जाती है उनकी, लाफ विदाउट एनी रीजन, उनका जो बिहेवियर इतना रॉन्ग हो जाता है कि वो कहीं भी कुछ भी, लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती वो उनका बिहेवियर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब उनके बहुत जल्दी मूड स्विंग्स भी होते हैं। ये होता है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के साथ, आप आइडिया लगा सकते हैं जो ऐसे हैं, राइट। जो डेल्यूशन, हैलुसिनेशन, इल्यूजन्स, ये तीन है। अब आपको क्लियरली इसके अंदर पता पड़ जाएगा कि डेल्यूशन, हैलुसिनेशन ये होता क्या है। फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स होते हैं, कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लॉजिक एंड आर नॉट कंसिस्टेंट विद कल्चरल एंड एजुकेशन ऑफ द पेशेंट। जो फॉल्स बिलीव होते हैं, जो ट्रू नहीं होते, राइट। Next, false sensory perception, experience without real external. कुछ रियल नहीं होता, वो एक एक्सपीरियंस विदाउट रियल एक्सटर्नल, या तो कुछ उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई होती है, कुछ ऐसा ट्रॉमे से वो गुजर रहे होते हैं, उनको वही वही चीज बार बार दिखती है और सुनाई देती है, राइट। तो they are usually experienced as originate in the outside world, not within the mind as imagination, ठीक है। ये जो सेंसरी जो फॉल्स बिलीव्स हो जाते हैं, जो परसेप्शन जो होता है आपका वो नेगेटिव हो जाता है, तब आपको बेचारी कुछ रियलिटी होता नहीं है, वो आपको दिखने लगते हैं और सुनाई देने लगता है, बट रियल में आप जाके देखेंगे इट्स नथिंग। तो ये जो आपका माइंड है जो नेगेटिविटी डेवलप कर लेता है, इससे ये दो चीज होती है। स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत डेल्यूजन और हैलुसिनेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस होता है, इनके बारे में इनका जो डिफरेंशिएट है वो भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि डेल्यूजन और हैलुसिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है।
और जो स्टूडेंट्स हैं वो एज इट इज ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स पे, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। बिकॉज बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये सबको पता होना चाहिए कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये लोगों को पता नहीं होते, बट ये होते हैं, रियली एग्जिस्ट करते हैं और ये लोगों में भी होते हैं। और सोचते हैं पता नहीं ये इंसान ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, बट यू नो इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे भी इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, राइट। पहले तो लोग कुछ नहीं मानते थे, अब लोग साइकोलॉजी के बारे में बहुत अवेयर हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लोग अपने आप को जानना, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके जो इमोशनल है, आप क्या मेंटल इशू से डील कर रहे हो, अपनी मेंटल, क्योंकि सुसाइड केस कितने होते हैं, तो आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आपकी से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या हो रहा है, आपके जो मेंटल थॉट्स है वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहे हैं, तब आपके साथ जो आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो लोगों के साथ या कहीं भी, तो आप क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं लोग उसको नेगलेक्ट करने लग जाते हैं। नो, वो भी कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से डील कर, राइट। क्या पता उसको क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जो आपको दिख नहीं रहा हो, ठीक है। फिजिकल जो इलनेस होती है वो हील हो जाती है मेडिसिन से, बट जो इनर इलनेस है, जो मेंटल इलनेस है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो मेडिसिन से हील नहीं होती। इसलिए साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक, चाइल्ड से लेकर ओल्ड एज तक बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं और कोई किसी का बिहेवियर समझ नहीं पाता, फिर इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इतने रिलेशनशिप टूटना, डिवोर्स, सुसाइड, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कहीं भी देखो यही सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि आप अवेयर नहीं है इस चीज के बारे में, आप खुद को जान ले, आप आसपास के लोगों को जान ले, समझ ले, तो आई थिंक ये कुछ ऐसा होगा। अब उससे भागे ना, उससे समझे, उस इंसान को समझे, वो जिस चीज से डील कर रहा है ना, एम्पैथी बिहेवियर इसलिए जरूरी है कि वो जिस चीज से डील कर रहा है आप भी उसको समझे, इसलिए आपके अंदर एम्पैथेटिक बिहेवियर होना जरूरी है। खुद को उसकी जो प्रॉब्लम्स है आप खुद पे लेके सोचे, फील करें उसकी प्रॉब्लम को, समझे अच्छे से, राइट। सो वापस आते हैं अपन टॉपिक पे, हाउ टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया, कैसे ट्रीट करा जाता है, ठीक है। पेशेंट जो अब कहीं भी जो साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती है, फर्स्ट पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। और साइकोलॉजी जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाता है, अलग अलग ब्रांचेस है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अलग होता है, इसकी भी फील्ड है, हर कोई इलाज नहीं कर सकता सब चीज, राइट। तो जब पेशेंट आता है तो फर्स्ट चीज ये होती है उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना, और सबसे जो ट्रस्ट होता है जो क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट में होता है, यही होता है कि उसकी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहती है। और इसलिए भी जरूरी है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो निष्पक्ष फैसला करता है, राइट। वो ये नहीं देखता कि मैं इसकी तरफ बोलूं या इसकी तरफ बोलूं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक लड़के की फैमिली होती है, एक लड़की की फैमिली होती है, सिंपल। लड़के वाले लड़कियों को समझाते हैं, लड़की वाले लड़कों वालों को समझाते हैं। तो ये क्या हो गया, उनको पता है कि उनकी तरफ के तो उनका बोलेंगे, इनकी तरफ के तो इनका बोलेंगे। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है कि वो निष्पक्ष फैसला करता है, वो किसी को नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानता, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास कि जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा और आपके बेस के ऊपर ही होगा, राइट। ये जो जब इंटर्नशिप करेंगे तब जो स्टूडेंट जब इंटर्नशिप करेंगे तो सारी चीजें वो प्रैक्टिकल करेंगे। सो ये स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकेशन, जो मेडिसिन के, साइकोथेरेपी, ठीक है, इसके थ्रू आप स्किज़ोफ्रेनिया ठीक कर सकते हैं।
मेक दैम कंफर्टेबल, मेक योर क्लाइंट कंफर्टेबल। वो सारी जो अपने नेगेटिव थॉट्स है उसको कैसे निकलवाना है, ये सब एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। तो इस वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जो इसके डिसऑर्डर्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कब इंसान क्या थॉट, उसके नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, उसको निकालना बहुत जरूरी है सही टाइम पे। इतना डेवलप ना हो जाए कि वो सब जगह से विड्रॉल हो जाए, अकेला पड़ जाए, देन वो नियर टू सुसाइड आ जाए। तो हर चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए लाइफ के अंदर। कोई भी इंसान हो, अगर वो आपको कुछ बोल के भी जा रहा है तो उसके बारे में सोचिए, उसने ऐसा बोला है कहीं वो आगे जाके कुछ और ना कर ले, या फिर उसके माइंड में कुछ और ना नेगेटिव थॉट डेवलप हो जाए। ठीक है, इन चीजों को लेट गो नहीं करना चाहिए लाइफ में। जो आप, अगर आप किसी को सहारा देते हैं, आप किसी को समझते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो आप वहां पे रहिए उसकी जगह। ठीक है, उसके साथ रहिए हर जगह। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में था छोटा सा। इसके अपन ने सिम्टम्स पढ़े, कॉजेस पढ़े, देन ट्रीटमेंट। आप इसी तरह ग्राफ में इसको आंसर शीट में प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक अपन ने पढ़ा है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहाँ पे जाके कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। So thank you for watching my video. Thank you so much.